शनिदेव की कथा। कई हजारों साल पहले स्वर्ग में 9 ग्रहों के बीच में एक सवाल को लेकर झगड़ा होने लगा। आखिर कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? इस बात का फैसला करने के लिए सभी ग्रहों ने इंद्रदेव के पास जाने का फैसला किया। आखिर हम सब में से सबसे बड़ा कौन है? इस सवाल का जवाब इंद्रराज के पास भी नहीं। साफ शब्दों में इंद्रदेव ने कह दिया कि इस सवाल का जवाब पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य ही दे सकते हैं। 9 ग्रहों में यही सवाल राजा विक्रमादित्य से किया। सवाल सुनकर राजा भी हैरान हो गए और उनके मन में हुआ कि हर ग्रह की अपनी एक खासियत है। हर कोई किसी धातु का देवता कहलाता है और सबकी शक्ति अलग व प्रभावी है। अगर किसी को बड़ा और किसी को छोटा कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। विक्रमादित्य के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सभी ग्रहों का आसन बनवाकर लगवा दिया। हर धातु के गुण के हिसाब से आसन लगाए गए थे। इन आसनों में उनके स्वामी को बैठने के लिए कहा। सब एक एक करके अपने सिंहासन पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले कि आप लोगों के सवाल का जवाब तो खुद ही मिल गया है। अब जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा है। इस बात को सुनते ही आखिरी सिंहासन पर बैठे शनिदेव को गुस्सा आ गया। गुस्से में शनि ने विक्रमादित्य से कहा कि तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य किसी राशि में 1 महीना, चंद्रमा किसी राशि में 2.25 महीना, मंगल एक राशि में 1.5 महीना, बुध व शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीना रहते हैं। इन सब के मुकाबले मैं किसी भी राशि में 7.5 साल तक रहता हूँ। भगवान राम को भी 7.5 का प्रकोप जंगल जाकर झेलना पड़ा। रावण भी 7.5 की वजह से लड़ाई में मारा गया था। अब तुम्हारी बारी है। यह सब देखकर अनेक ग्रहों के देवता चले गए। शनि देव भी नाराज होकर निकल गए। इतना सब होने के बाद विक्रमादित्य परेशान थे, लेकिन वो पहले की तरह ही अपनी जनता के लिए न्याय करते रहे। पर शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले। बदला लेने के मन से एक दिन शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुंचे। वहां खबर फैला दी कि उसके पास खूब तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। खबर मिलते ही राजा विक्रमादित्य खुद गए और एक ताकतवर घोड़े को पसंद कर लिया। उसके बाद घोड़े की गति के देखने के लिए विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार हुए। तभी घोड़ा हवा में तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल छोड़ दिया। रास्ता ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिला और वो भूख प्यास से तड़पने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक चरवाहा दिखा। उससे राजा ने पानी पिया और पानी के बदले में अपनी सोने की अंगूठी दी। राजा रास्ता पूछते हुए एक नगर पहुंचा। वहाँ सामने ही राजा को एक सेठ की दुकान दिखी। वहाँ बैठकर उसने सेठ से बात करने लगे। सेठ की दुकान की चीज़ें बहुत तेज़ी से बिकने लगी। सेठ को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली है, इसलिए वो उन्हें अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गया। घर पहुँचकर सेठ राजा को एक कमरे में छोड़कर बाहर गया। वहाँ राजा ने एक खूंटी पर हीरे का हार लटका हुआ देखा और देखते ही देखते खूंटी के हार को निगल लिया। ये देखने के बाद राजा हैरान हुए। कुछ देर बाद सेठ वहां आया तो हार नहीं दिखा। तभी उसे विक्रमादित्य पर हार चोरी करने का शक हुआ। सेठ ने उसकी शिकायत उस नगर के राजा को कर दी। सैनिक विक्रमादित्य को राजा के पास लेकर गए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि वो हार कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसे वहां की खूंटी निकल गई। इस बात को सुनते ही राजा गुस्से में लाल होकर विक्रमादित्य को हीरे के हार का चोर घोषित करते हुए हाथ पैर काटने की सजा सुना दी। विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। सड़क पर इस तरह से पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए थे। एक दिन तेली दया करके उसे अपने घर लेकर चला गया। उन्हें बैल हाँकने वाले कोल्लू की जगह काम दिया। अब विक्रमादित्य रोज बैलों को आवाज देकर उन्हें हाँकते और बदले में खाना खाता। इसी तरह 7.5 खत्म हुई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। विक्रमादित्य एक रात गाना जोर जोर से गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी ने गाना सुना और दासी को कहा कि पता लगाओ कि वो कौन है। वो कुछ देर बाद लौट कर आई और कहा कि वो एक राजा है जिसे हीरे का हार चुराने की सजा में अपंग कर दिया गया है। राजकुमारी को उसका गाना खूब पसंद आया और राजा से शादी करने का फैसला लिया। राजकुमारी ने अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। विक्रमादित्य के संगीत पर मोहित उस राजकुमारी ने जिद पकड़ ली कि वो शादी करेगी तो विक्रमादित्य से ही। बेटी की जिद के आगे हारकर उनकी शादी विक्रमादित्य से कर दी। शादी के बाद राजकुमारी भी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर चली गई। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और कहा कि अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल गया होगा। सपने में ही दुखी राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगी और प्रार्थना करते हुए बोला कि आपने मुझे जितना दुख दर्द दिया है उतना किसी और को मत देना। विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो इंसान मेरी पूजा करेगा वो मेरे प्रकोप से हमेशा बचा रहेगा, साथ ही मैं उनके मनोरथ को भी पूरा करूंगा। सपना देखते ही विक्रमादित्य की नींद खुल गई और उनके हाथ पैर भी लौट आए थे। अपंगता से छुटकारा पाकर वो बहुत
बहुत खुश हुए। उन्होंने मन में शनिदेव को धन्यवाद दिया। उसके बाद विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को शनिदेव के प्रकोप की पूरी कहानी सुनाई। तभी सेठ को भी पता चला कि वो अपंग इंसान राजा विक्रमादित्य है। उसने दौड़कर राजा से माफ़ी मांगी। राजा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब शनिदेव की वजह से हो रहा है। सेठ ने दोबारा विक्रमादित्य को अपने साथ घर चलने के लिए कहा। वहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे। उसी समय हार को खूंटी से ने उगल दिया। इस दृश्य को सबने देखा और हैरान हो गए। कुछ देर बाद सेठ को अपनी करनी का पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से कर दी। अब राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियों के साथ राज्य वापस पहुंचे। वहां धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने ये घोषणा करवा दी कि सारे ग्रह में सबसे श्रेष्ठ शनिदेव है, किसी की भी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए।